एक ऐसी कहानी जिनमें तीन लड़कियां करोड़पति से करोड़पति बनने के लिए सोने का खजाना चुराती हैं। वो एक मामूली सा बैकग्राउंड होने के बावजूद ये सब कुछ कैसे करती हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। इस मूवी की शुरुआत में हम तीन लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम गीता, दिव्या और जैस्मीन है। हमें यहाँ पर इनकी कहानियां सुनाई जाती हैं। सबसे पहले दिव्या की कहानी सुनाई जाती है जो एक पुअर फैमिली से ताल्लुक रखती है, जो अपने कॉलेज की टॉपर थी, जिसे पायलट बनने का बहुत ही ज्यादा जुनून होता है। वो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करती है। उसके परिवार को उस पर बहुत ज्यादा यकीन है कि हमारी बेटी एक दिन पायलट बनकर रहेगी, लेकिन किस्मत उसे पायलट तो नहीं बनने देती, हाँ मगर उसे एयर होस्टेस जरूर बना देती है। वो ये बात अपने परिवार से छुपाती है। फिर हमें गीता की कहानी सुनने को मिलती है कि उसका परिवार अब माली बहरान से गुजर रहा है। उसके परिवार का बिजनेस बड़ी बुरी तरह से क्रैश हुआ है, जिसकी वजह से उसके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे और उसे उसकी एक दोस्त एयर होस्टेस की जॉब ज्वाइन करने का मशवरा देती है। गीता और उसके पति मिस्टर सेठी का गोवा में एक रेस्टोरेंट खोलने का सपना होता है। वो इस सपने को पूरा करने के लिए एयर होस्टेस की जॉब ज्वाइन कर लेती है। फिर हमें जैस्मीन की कहानी सुनाई जाती है जिसके पेरेंट्स के दरमियान उसके बचपन ही में डाइवोर्स हो गई थी और वो अपने नाना के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। उनके घर के हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे ना थे और वो अपनी गुड लुकिंग की बेस पे एयर होस्टेस की जॉब ज्वाइन करने में कामयाब हो जाती है। अब ये तीनों कोहिनूर कंपनी में एयर होस्टेस के तौर पर काम कर रही हैं। इस मूवी की शुरुआत ही में हमें दिखाया जाता है कि इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश में इनसे सोने की स्मगलिंग के बारे में पूछा जाता है तो ये साफ इनकार कर देती है कि हमने कोई सोना स्मगल नहीं किया। इसके बाद सीन 6 माह पीछे शिफ्ट हो जाता है और हम इन तीनों को आपस में बैठे हुए बात करते सुनते हैं। इनकी कंपनी कोहिनूर दिवालिया होने वाली है। उसके पास अपने मुलाजमीन को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते और कई माह से उसने अपने 4,500 मुलाजमीन को सैलरी ही नहीं दी। हाँ मगर उनको डेली अलाउंस मिल रहे थे, जिसकी वजह से उनके घर के अखराजात किसी न किसी हद तक चल रहे थे। गीता ये बात जानने के लिए क्या वाकई उनकी कंपनी दिवालिया होने वाली है, वो अपने बॉस राज वालिया के पास जाती है। जब उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी डेथ हो चुकी है क्योंकि उसे हार्ट अटैक आया था। वो जाती है जैस्मीन और दिव्या के पास, उन्हें जाकर ये बात बताती है तो ये तीनों उसके रूम में आती हैं। ये उसकी छाती दबाने के लिए उसकी शर्ट के बटन खोलती हैं। जैसे ही उसकी शर्ट के बटन खोलती हैं तो ये देखती हैं कि उसके पेट के साथ बहुत सारा सोना बंधा हुआ है। इतना सारा सोना देखकर तीनों हैरान होती हैं। यहाँ पर जैस्मीन कहती है कि हमें यह सोना लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। कंपनी तो दिवालिया हो रही है लेकिन हम तो खुशहाल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर गीता और दिव्या उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये सारा सोना कस्टम ऑफिसर को पेश कर देंगे और वो ऐसा ही करती हैं। गीता बहुत ज्यादा परेशान है। वो ये जानना चाहती थी कि क्या वाकई कंपनी दिवालिया होने वाली है और अगर कंपनी दिवालिया होगी तो उनका क्या बनेगा। वो जाती है, सुधा से मिलती है। सुधा जो कि मित्तल की पत्नी थी। मित्तल ने उसके साथ दूसरी शादी की थी और सुधा भी कभी उनके साथ एयर होस्टेस के तौर पे काम करती थी। सुधा से कहती कि मेरे मित्तल के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि कंपनी दिवालिया होने वाली है या फिर नहीं। अगले दिन रास्ते पर जाते हुए गीता की नजर पड़ती है मित्तल की कार पे, तो वो उसकी कार से टकरा जाती है। उसके टकराने की वजह से मित्तल अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें खैर तो है, क्या हुआ है। यहाँ पर गीता उससे पूछती है कि मुझे एक बात सच बताओ कि क्या वाकई कंपनी दिवालिया होने वाली है और मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। इस पे मित्तल कहता है कि हाँ, कंपनी दिवालिया होने वाली है और अब किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिलने वाली। ये सुनकर उसे बहुत बड़ा धचका लगता है। वो वापस जैस्मीन और दिव्या के पास जाती है और उन्हें बताती है कि कंपनी तो वाकई दिवालिया होने वाली है। ये सुनकर जैस्मीन उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि हमें इसमें से कुछ सोना अपने पास रख लेना चाहिए, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब यहाँ पे दिव्या उससे माजरत करती है और गीता कहती है कि अगर हम उस आदमी तक पहुंच जाएं जो सारा सोना राज वालिया को दे रहा था तो हमें भी उस सोने में से कुछ हिस्सा मिल सकता है। जैस्मीन कहती है हाँ, ये काम तो हो जाएगा। वो अपनी जेब से एक मोबाइल फोन निकालती है जो उसने राज वालिया की पॉकेट से निकाल लिया था। वो उस नंबर को डायल करती है जिस नंबर पे राज वालिया ने बार बार कॉल्स की थी। आगे से वो नंबर मित्तल उठाता है। ये देखकर उन्हें पता चलता है कि इस सारे मामले के पीछे तो मित्तल है। वो उससे जाकर मिलती हैं और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हैं। मित्तल पहले तो उनकी बात नहीं मानता और फिर एग्री हो जाता है। उन्हें कहता है कि मैं सारा सोना तुम्हें दूंगा स्मगल करने के लिए, लेकिन आप लोग अगर सोना लेकर भागी तो मैं तुम तीनों को मरवा दूंगा। इसके बाद से तीनों उसके लिए काम करना शुरू कर देती हैं और उसका सोना स्मगल करने लग जाती हैं। ये सोना स्मगल करने के लिए एक सुनार के पास जाती हैं, सोने को पिघलवाती हैं, उसकी शेप चेंज करके चॉकलेट जैसी शेप बनवाती हैं ताकि किसी को कोई शक व शुबा ना हो। इस तरह वो कई दफा सोना स्मगल करने में कामयाब हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है और इस पैसे से उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाती है। जैस्मीन ने अपने मकान का किराया अदा करने के लिए अपने नाना की अंगूठी भी बेच दी थी। वो जाकर अंगूठी भी वापस ले लेती है और अब गीता का रेस्टोरेंट खोलने का सपना भी पूरा होने वाला था। लेकिन एक दिन जब वो सोना
लेकर एयरपोर्ट पर जा रही होती हैं तो रास्ते में उन्हें कस्टम ऑफिसर रोक लेती है और उनकी बैग की तलाशी लेने वाली होती है कि वहां पर जयवीर सिंह आ जाता है। जयवीर सिंह के दिव्या के साथ कभी बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। वो उससे हेलो हाय करता है और उसके पास आकर बातें करता है और फिर कस्टम ऑफिसर से कहता है कि इनको यहाँ से जाने दो। इस तरह तीनों एक दफा बड़ी मुश्किल से बच जाती हैं। उनकी एक और क्रू मेंबर होती है जिसका नाम होता है कोमल। वो इन तीनों पर बड़ा शक करती है कि कंपनी के सारे मुलाजमीन बहुत ज्यादा परेशान है, उनके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे और ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हैं और अपनी जिंदगी भी खूब इंजॉय कर रही हैं। एक दफा ये तीनों जैस्मीन की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद जब ये घर से बाहर निकलती हैं तो नशे में होने की वजह से कोमल से टकरा जाती हैं। कोमल जब इन्हें इस हालत में देखती है तो वो तो चौंक जाती है। यहाँ पर उसका शक मजीद पुख्ता हो जाता है और अगले दिन कस्टम ऑफिसर इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और इनसे सोने के बारे में पूछगछ शुरू कर देती है। ये तीनों उसे बताती है कि हमें तो कुछ अता पता नहीं है और ना ही हमने कुछ सोने की स्मगलिंग की है। वो उनके मोबाइल फोन चेक करती है, उसमें जैस्मीन की बर्थडे वाली तस्वीरें निकलती हैं। तो उनसे पूछते कि आप लोगों के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि आप लोगों ने इतनी बड़ी पार्टी अरेंज की। तो उसका गोलमोल सा जवाब देती हैं। फिर उनके बैग निकालती है और बैग में से वो चॉकलेट निकालती है जिसके अंदर सोना भरा हुआ था। वो उस चॉकलेट का एक दाना अपने मुंह में रखकर चबाने लग जाती है। ये देखकर गीता और जैस्मीन के पसीने छूटने लग जाते हैं कि बस आज तो हम फंस जाएंगे। लेकिन उस चॉकलेट में सोना नहीं था बल्कि वो तो असली चॉकलेट थी। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दिव्या को पायलट ने कॉल की थी कि आज हमें लेट हो जाएगी। तो वो पूछती है कि क्यों। तो वो उसे बताता है कि आज कस्टम ऑफिसर ने हमारे सारे अमले की चेकिंग करनी है, उनकी तफ्तीश करनी है। ये सुनकर वो सारा सोना जहाज के अंदर ही छुपा देती है और अपने बैग में असली चॉकलेट रख लेती है। जब उस कस्टम ऑफिसर को कोई सबूत नहीं मिलता तो उन तीनों को छोड़ देती है। लेकिन जब वो तीनों बाहर निकलती हैं तो वो देखते हैं कि जहाज तो यहाँ से चला गया है और वो अपने साथ उनका सोना भी ले गया। वो सोना जहाज से नीचे गिरता है। उसके नीचे गिरने की वजह से ये खबर हर तरफ फैल जाती है और अब लोगों को पता चल जाता है कि इस जहाज के जरिए सोने की स्मगलिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से कस्टम ड्यूटी वाले और भी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद इन्हें एक और ब्रेकिंग न्यूज मिलती है कि इस कंपनी का ओनर यानी विजय वालिया मुल्क छोड़कर भाग चुका है। इन तीनों से आकर कोमल मिलती है। वो इनसे कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं बताई थी। इन तीनों को बड़ी हैरत होती है क्योंकि इन्हें भी शक था कि कस्टम ऑफिसर को इसी लड़की ने बताया होगा। तो गीता सोचती है कि अगर इसने नहीं बताया तो फिर किसने बताया है। तो उसे ख्याल आता है कि मुझे लगता है ये सारा काम सुधा का है। तो सुधा के पास जाते हैं तो वो नहीं बताते कि हाँ ये सच्चाई कस्टम ऑफिसर्स को मैंने बताई क्योंकि मित्तल ने मुझे धोखा दिया था और मैं चाहती थी कि वो पकड़ा जाए, इसलिए मैंने कस्टम ऑफिसर को सच बात बता दी। मगर कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि मित्तल भी यहाँ से भाग गया है और उसने जाकर एक अंग्रेज लड़की से शादी भी कर ली है। वो उससे पूछती है कि सोना था किसका। सुधा बताती है कि सोना मित्तल का नहीं बल्कि इस कंपनी के ओनर विजय वालिया का था। इसके बाद तीनों एक शाम इकट्ठी बैठी होती हैं तो दिव्या उनसे कहती है कि मेरे ख्याल में हमने 3000 करोड़ के सोने की स्मगलिंग की है। हमारी गलती की वजह से सोना भी चला गया और कंपनी भी बंद होगी और 4500 मुलाजमीन भी बेघर हो गए। ये सुनकर गीता कहती है कि नहीं, अब ये सोना वापस भी आएगा और हम ही लेकर आएंगी। वो तीनों मिलकर एक प्लान बनाती हैं। वो सोना लूटने के लिए यहाँ से दुबई यानी बुर्ज खलीफा चली जाती हैं। मित्तल और विजय वालिया की बड़ी सख्ती से निगरानी करना शुरू कर देती हैं। उन्हीं मित्तल के हाथ में सोने से भरा हुआ बैग नजर आता है जो वो जाकर विजय वालिया को देता है। इस तरह वो समझ जाते हैं कि विजय वालिया ने सारा सोना यहाँ पर अपने होटल में रखा हुआ है। होटल के अंदर कैमरों की बड़ी सख्त सिक्योरिटी भी होती है। उसको हैक करने के लिए दिव्या अपने भाई को कॉल करती है जो कि एक हैकर था। वो उसे सारे कैमरे हैक करने के लिए कहती है तो उसकी बात मान लेता है। गीता एक आदमी को पैसे देकर उस रेस्टोरेंट में एक अच्छी पोस्ट हासिल कर लेती है। वहां पर उसको पता चलता है कि किसी भी कमरे में एंटर होने के लिए या तो पासवर्ड चाहिए या फिर कार्ड चाहिए और ये दोनों चीजें इस कमरे के ओनर के पास ही होती हैं। बस ये कार्ड हासिल करने के लिए मित्तल के पास जाती हैं। उससे कहती हैं देखो सारा सोना तो विजय वालिया लेकर उड़ गया, तुम्हें तो कुछ नहीं मिला और अगर तुम हमारा साथ दोगे, विजय वालिया से कार्ड लेकर आओगे तो हम 7% तुम्हें भी देंगी। मित्तल उनकी बात मान जाता है। अगली रात विजय वालिया की बेटी की शादी थी। ये तीनों उसकी शादी में घुस जाती हैं और किसी तरीके से उसका कार्ड चुरा लेती हैं। फिर ये कार्ड लगाकर उसके कमरे में जब एंटर होती हैं उसके बैग खोलती हैं। बैग खोलकर जब ये देखती हैं तो उसके बैग बिल्कुल खाली हैं। खाली बैग देखकर तीनों को बहुत बड़ा झटका लगता है। ऊपर से विजय वालिया की बेटी भी आ जाती है। इससे पहले कि वो ज्यादा शोर मचाती ये तीनों वहां से भाग जाती हैं। 2 दिन बाद इनको खबर मिलती है कि विजय वालिया अपनी बेटी और सारे सोने के साथ एक आइलैंड पर शिफ्ट हो रहा है। वो जिस फ्लाइट में जा रहा होता है उसमें तीनों भी घुस जाती हैं। गीता और जैस्मीन दोनों एयर होस्टेस बन जाती हैं और सबको शराब में नशावर चीजें मिलाकर पिला देती हैं, जिसकी वजह से सब के सब बेहोश हो जाते हैं। लेकिन विजय वालिया की बेटी शराब नहीं पीती इसलिए वो बेहोश भी नहीं होती। लेकिन कुछ देर के बाद वो भी सो जाती है। उसके सोने के बाद ये जाकर उसका बैग खोलती है। वहां पर इन्हें ढेर सारा सोना मिलता है। ऊपर से फिर से विजय वालिया
वाले की बेटी आ जाती है और वो शोर मचाना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी नहीं उठता क्योंकि सब के सब बेहोश थे। ये दोनों उसको बांध देती हैं और वहां से जाने लगती हैं। वो किसी न किसी तरीके से अपने को आजाद करवा के पायलट को कॉल करती है। वहां पर उसे पता चलता है कि पायलट कोई और नहीं बल्कि दिव्या थी। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पायलट को गीता ने बेहोश कर दिया था। उसके बाद जहाज उड़ाने की जिम्मेदारी दिव्या ने ले ली थी। अब ये जहाज को लैंड करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर एक मसला था। दिव्या को जहाज उड़ाना तो आता है लेकिन लैंड करना नहीं आता, इसलिए वो एक किताब खोलती है और वहां से इंस्ट्रक्शंस लेती है। जब वो जहाज लैंड करती है तो वो देखती है कि कोई और नहीं बल्कि वो एयरपोर्ट उसकी अपने गांव का था। जहाज को लैंड करने के बाद वो कुछ सोना वहां पर फेंकती हैं और बाकी सोना लेकर वहां से फरार हो जाती हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है। वो विजय वालिया को सारे सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह वो तीनों लड़कियां बच जाती हैं। वो सोने को आपस में डिवाइड कर लेती हैं, उसमें से 7% मित्तल को देती हैं। उन्होंने जयवीर सिंह के साथ भी डील कर लेती है, उसे भी उसका हिस्सा दे देती हैं। गीता गोवा में अपना रेस्टोरेंट खोल लेती है, जैस्मीन अपना एक फ्लैट खरीदती है और दिव्या भी अपना एक शानदार कारोबार चलाना शुरू कर देती है। और दिव्या जयवीर सिंह के साथ अपनी कहानी को आगे चलाती है और दिव्या भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशहाल हो गई है। इसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।